हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2 जनवरी 2024 की जो करंट अफेयर्स थी उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने 1 जनवरी की अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, आपको 1 जनवरी 2024 का एक सीरीज मिल जाएगा। उसमें आप जाकर वीडियो पूरा देख सकते हैं। उसी में मतलब कि मंथली बाय मंथली जो इसका नोट्स जो होगी आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये जो पहले ही बता रहा हूँ कि ये जो नोट्स जो आपको मिल रही है या ये वीडियो जो है प्रीलिम्स 2025 के पीटी पॉइंट्स के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। उसके बाद मेंस के लिए भी, और चाहे तो आप इसके इंटरव्यू के लिए भी आप थोड़ा माइंड लगा के काम कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। तो पहली नंबर बात है कि जो हमारा जो 2023 की जो साल ख़त्म हुई थी, यानी कि आज से हम 1 साल पहले हम जा रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि आज भी हमारा दिसंबर मंथ चल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इस मंथ में हैं, 2023 की मंथ में हम जा रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ था कि दिसंबर 2022 में जो है और दिसंबर 2023 यानी कि ये जो पीछे की जो ईयर थी, यानी कि फाइनेंशियल ईयर थी, उसमें एक तरह से हम बात करते हैं जीएसटी कलेक्शन में जो है 10% की कमी देखने के लिए मिली थी। इसका कंपैरिजन जो है, इस तरह से तुलना जो है किसके साथ किया गया था, तो नवंबर 2022 से नवंबर 2023 के रूप में जो है तुलना किया गया था। तो नवंबर 2022 और नवंबर 2023 में क्या हुआ था कि 15% की जो है एक तरह से ग्रोथ रेट थी। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि जो दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 तक में एक तरह से 10% की जो है कमी देखने के लिए मिला है। तो ये छोटा सा था, और आपको इसको जो है मेंस में जो है कहीं भी कोटेशन के रूप में जो है आप जो है जीडीपी वगैरह भी आ जाए, या फिर जीएसटी से संबंधित कुछ भी अगर टॉपिक लिख रहे हैं तो उसमें आप जो इस कोटेशन का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या था कि इसरो के द्वारा जो एक नए मिशन की जो शुरुआत किया गया। इस मिशन का नाम क्या था, तो एक्सोसेट मिशन। और यह मिशन जो है क्या करेगा कि एक तरह से हम बात करते हैं कि ब्लैक होल के जो है अध्ययन करने के लिए था। ठीक है, अगर आप इसे जो है GS3 के साथ आप इसे रिलेट कर सकते हैं। GS3 में क्या है, और एक बात और जान लीजिए कि अगर आप लोगों को यूपीएससी का अगर तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के सिलेबस आपको मालूम है, तो फिर मतलब कि मानो तो 20% काम तो आपको हो गया है। तो आपको यूपीएससी की पूरा सिलेबस मुँह पर याद होनी चाहिए। जैसे कि हमने ये बात की कि इसरो के द्वारा एक नए मिशन की शुरुआत किया गया है एक्सोसेट, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये कौन सी टॉपिक से आ रहा है, कौन सी सिलेबस से आ रहा है। तो ये है GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आप इसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि इसका बता दिए कि क्या चीज़ इसका उद्देश्य है। तो ब्लैक होल के जो है एक तरह से अध्ययन करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि आकाशीय स्रोत से आने वाली बहुत सारे ऐसे किरण होते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट हो गए, एक्सरे हो गए, गामा हो गए। इन सभी किरणों का जो एक तरह से जो है अध्ययन किया जाएगा। फिर इसको हम बात करते हैं कि भेजा कहाँ जाएगा, तो इसे जो है लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि लो अर्थ ऑर्बिट जो है कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर के रेंज में माना गया है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़े तो होंगे, क्योंकि आप 2025 की पीटी का अगर फाइट कर रहे हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ ना कुछ आप तो पढ़े होंगे। तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि लो अर्थ ऑर्बिट का जो है कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर के रेंज में जो है इसे माना गया है। ठीक है, यह मिशन जो है 5 वर्ष के लिए जो है भेजा जा रहा है। और इससे पहले एक बात और जान लो कि एक्सोसेट मिशन से पहले जो है नासा के द्वारा जो है IXPE मिशन को जो है भेजा जा चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हूती विद्रोहियों के हमले से क्या हुआ है कि लाल सागर में जो है एक तरह से जो है व्यापार जो है प्रभावित हुआ है। क्योंकि हूती विद्रोहियों कौन है या कहाँ पे पाया जाता था, आप लोग थोड़ा मालूम होगा। तो केप ऑफ गुड होप, सॉरी ये जो अफ्रीका के जो तट है लाल सागर के जो नीचे एक तरह से हॉर्न ऑफ कुछ इसी तरह से है, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। उसी की इर्द गिर्द में जो है एक तरह से जो हूती विद्रोहियों का जो है आक्रमण देखने के लिए मिला था। तो पहले क्या हो रहा था कि जो हमारा व्यापार यानी ट्रेड जो हो रहा था यूरोपीय देशों के साथ, वो इस तरह से था कि आप यहाँ से निकले, महाराष्ट्र से निकले, या फिर यहाँ से मतलब कि पश्चिमी तट से जो भी बंदरगाह है उससे हम निकले लाल सागर होते हुए यूरोप, है ना। उसके बाद सुएज नहर क्रॉस करते हुए भूमध्य सागर होते हुए हम लोग यूरोप में प्रवेश कर जाते थे। लेकिन जब हूती विद्रोहियों का जो एक तरह से आक्रमण का एक तरह से प्रकोप देखने के लिए मिला, तो इस वजह से क्या हुआ कि हमारा जो ट्रेड का जो रूट था उसको एक तरह से चेंज करने के लिए मिला। अब चेंज करने के साथ साथ क्या हो गया कि अब जो है एक तरह से हम बात करते हैं कि मलक्का संधि दिख नहीं रहा है क्या, एक मिनट हेलो। इधर हम रसिया से मतलब कि कोई भी मतलब कि सामान मंगाते हैं, मंगाने के साथ साथ हम बात करते हैं मलक्का संधि होते हुए
फिर हम यहाँ से जो है हमारा इंडिया का जो पोर्ट हो गया, इससे होते हुए हम लोग केप ऑफ गुड यानी कि पूरा अफ्रीका को चक्कर लगा के जो है एक तरह से हमें यूरोपीय देश में जाना पड़ा है। ऐसा इसलिए हुआ है कि हमें इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, हम ऐसे लिख चुके हैं कि जानकारी के आधार पर यह मालूम होना चाहिए कि इजराइल व हमास की युद्ध हो रहा है। ठीक है, आज से हम लोग 1 साल पहले जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत नहीं आएगी, जो बच्चे रनिंग में होंगे, जो न्यूज़ पेपर प्रॉपर पढ़ते होंगे, उनके लिए कहीं से दिक्कत नहीं आ रही है। तो यह मालूम होना चाहिए कि आज से हम बात करते हैं 1 साल पहले, यानी कि मानो कि 2 जनवरी 2024 में हम लोग इंटर कर चुके हैं। तो इजराइल और हमास का हम लोग ना न्यूज़ सुन रहे थे, तो उसमें क्या हुआ था कि जो हमास को है, हमास को जो है हूती विद्रोहियों के द्वारा जो एक तरह से जो है समर्थन दिया गया था। ठीक है, और जब हूती विद्रोहियों के द्वारा समर्थन दिया गया था तो उसके ऊपर एक तरह से प्रेशर दबाया गया था। क्यों? मतलब कि इजराइल के समर्थन में दिया था। तो इसीलिए जो है वहाँ पर जो है लाल सागर के पास जो है काफ़ी ज़्यादा जो है जहाज़ों पर जो है एक तरह से जो है आक्रमण करने लगे थे। इस वजह से जो है ट्रेड वे जो रूट जो है चेंज किया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भारत और पाकिस्तान जो है आपसी में एक तरह से जो है परमाणु हथियार की जानकारी जो है साझा किए हैं। ये हमें ज़रूरत नहीं है कि कौन कहाँ पर बताए हैं, लोकेशन क्या है, नहीं है, उससे हमें कहीं से ये पूछा नहीं जाएगा। पूछा ये जाएगा कि ये जो संबंधित जानकारी जो है किस हस्ताक्षर पर किया गया था और कब इसकी जो है शुरुआत किया गया था। तो यह जो एक तरह से जानकारी जो साझा किया गया था, इसका जो प्रस्ताव जो है पहली बार बात करते हैं कि 1988 में आया था। ठीक है, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि 1991 में जो लागू हुआ था और 1992 से में जो है पहली बार जो है इसके बारे में जो है परमाणु हथियार की जानकारी जो एक दूसरे देशों को जो है बताया गया था 1992 में। ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, वही नेक्स्ट न्यूज़ मतलब कि ये भी सुर्खियों में था कि पहली, जैसे कि हम लोग सुनते हैं ना कि नवोदय सर्वोदय विद्यालय हो गया, सैनिक विद्यालय हो गया, लेकिन पहली गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत जो है एक तरह से हम बात करते हैं कि वृंदावन में हुआ। वृंदावन जो कि एक तरह से हम बात करते हैं कहाँ है, तो यूपी के वृंदावन में जो है एक तरह से जो है पहली जो है गर्ल्स सैनिक स्कूल की जो है शुरुआत जो है किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों मतलब कि 2 जनवरी हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको ना और हम खींच दूँ, देखते हैं कहाँ तक ले चलते हैं इसे। नहीं, 4 जनवरी इधर है, 5, ठीक है। 3 और 4 को शायद संडे थी, इस वजह से नोट्स नहीं बन पाई हैं और हम लोग 5 की आ रहे हैं। तो 5 जनवरी 2024 को न्यूज़ को जो है इसी में हम लोग इंक्लूड कर रहे थे, जितना हो सके, मतलब कि टाइम कम है तो इसके हिसाब से हम लोग लेकर चल रहे हैं। बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी एक तरह से, हमें जैसा उम्मीद है। तो 5 जनवरी 2024 को जो है न्यूज़ क्या थी, उसमें हम पहला न्यूज़ हम देखते हैं कि 10वीं शताब्दी के कदम काल का जो एक तरह से जो शिलालेख जो है गोवा के एक मंदिर से मिला है। ठीक है, और उस मंदिर में जो एक शिलालेख जो मिला है, जो कि एक तरह से पहली नंबर बात तो यह जो एक कदम काल के बताया गया है, और उसमें जो भाषा का जो इस्तेमाल किया गया था, उसमें हम बात करते हैं कौन कौन सी भाषा इस्तेमाल है, तो कन्नड़ व संस्कृत भाषा का जो है इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, आप इसे जो है GS1, ठीक है, भारतीय विरासत यानी आर्ट एंड कल्चर से आप जो इसे जो है रिलेट कर सकते हैं। तो हमें ये सब तो देख लिए कौन सी भाषा में है और कहाँ से पाया गया है, लेकिन हम थोड़ा इसमें ना ये कदम काल जो है या फिर कदम वंश जो है इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो कदम वंश के बारे में यह बताया जाता है कि यह जो है चालुक्य के अधीन जो है शासन करते थे। ठीक है, वही हम बात करते हैं कि 10वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि चालुक्य के द्वारा जो है राष्ट्रकूट को ख़त्म करने के लिए, राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ पे है, और राष्ट्रकूट और चोल वंश, ये दोनों में जो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आप लोग इस दोनों को कन्फ्यूजन को ना एक तरह से माइंड सेट करके क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों की राजधानी में कन्फ्यूजन होता है, शासक के बारे में कन्फ्यूजन होता है, लोकेशन के बारे में भी कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को जो है नोटिफाई करके इसको जो है क्लियर कर लीजिएगा। तो आप लोग हमें मतलब कि कमेंट करके बता सकते हैं कि ये जो राष्ट्रकूट की जो है राजधानी कहाँ थी। ठीक है, तो बताया जाता है कि चालुक्य के द्वारा जो है राष्ट्रकूट को ख़त्म करने के लिए जो है कदम वंश को जो है 10वीं शताब्दी में महामंडलेश्वर के रूप में जो है नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं, छोटा सा न्यूज़ था। दूसरी न्यूज़ ये भी था कि नौसेना के जो है उप प्रमुख को जो है नियुक्त किया गया था, किसको, दिनेश के त्रिपाठी को। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन बनने की उम्मीद है कि इसमें क्या है कि चुनाव आयोग के द्वारा जो RUPPS के जो है एक तरह से जो है प्रतीक आवंटन से संबंधित जो है नियम बनाए हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है एक तरह से जो RUPPS के जो है
उनके जो प्रतीक जो मतलब कि सिंबल होती है उनसे संबंधित जो है एक नियम बनाए हैं। नियम क्या बनाया गया है उसके बारे में देखिए। नियम यह बनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा कहा गया है कि आपके पास कुछ एक क्राइटेरिया होना चाहिए। हम इस जो है एक पैरामीटर जो है डिसाइड करते हैं कि आपको ये चीज़ जो है पूरा करना पड़ेगा। जैसे कि हम बात करते हैं कि चुनाव लड़ने से पहले या फिर चुनाव लड़ने के लिए जो है आपको जो है 3 वर्ष का जो है एक तरह से लेखा परीक्षण जो है देना पड़ेगा। हम बात करेंगे ये जो RUPPS जो है क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। घबराने की बात नहीं है, एक ही कन्फ्यूजन कम दूर करेंगे, ठीक है। तो चुनाव लड़ने के लिए जो है 3 वर्ष का जो लेखा परीक्षण जो है आपको देना ज़रूरी है। वहीं दूसरी तरफ ये भी बताया गया है कि पिछले 2 वर्ष का जो आपका जो खर्च ब्यौरा है वो भी जो है देना पड़ेगा। यानी कि दोनों तो सेम ही बात हो गया है, लेकिन थोड़ा हम उसको ब्रॉड किया है, यानी कि विस्तार में जो है लिखे हैं। अब हम बात करते हैं कि और क्या बोला गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा RUPPS के लिए कि चिन्ह प्राप्त करने यानी कोई भी आपको सिंबल प्राप्त करना है उसके लिए जो है अपने जो अधिकारी हैं यानी कि अधिकृत जो सीनियर लेवल का जो आपका पास जो अधिकारी हैं या सीनियर लेवल का जो पार्टी है उससे जो है आपको जो है हस्ताक्षर यानी कि जो है एक तरह से जो सिग्नेचर करवा कर लाना पड़ेगा। तो ये 3 जो है पैरामीटर जो आप इसका देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि RUPPS क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में बताया जाता है, इसका फुल नेम जो है एक तरह से देख सकते हैं कि क्या होता है, ठीक है। ये एक तरह से हम बात करते हैं नए गठित जो है पार्टी होते हैं, ठीक है। वही दूसरी तरफ एक बात और बताया जाता है कि ये वैसे दल होते हैं जिन्हें जो है राज्य दल के द्वारा जो है मान्यता जो है प्राप्त नहीं होता है। यानी कि हम बात करते हैं कि रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को जो है एक तरह से हम बात करते हैं कि राज्य दल के द्वारा जो है इनको जो है किसी प्रकार की जो है मान्यता प्राप्त नहीं होता है। यानी कि आप तो यहाँ पर अन देख रहे हैं ना, इसी से आप पता लगा सकते हैं। तो इससे एक क्वेश्चन बनने की जो है काफ़ी ज़्यादा जो है उम्मीद है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ हमें जो है भारत की जो है पार्टियों के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी पार्टी और किस पार्टी की जो है कितनी संख्या है। तो भारत की जो है पार्टी की हम बात करते हैं तो भारत में जो है 2 पार्टी मिलती है आपको। एक तरह से हम बात करते हैं राष्ट्रीय पार्टी, दूसरा हम बात करते हैं राज्य पार्टी। और राष्ट्रीय पार्टी की हम संख्या की हम बात करते हैं तो ये जो है 6 हैं, ठीक है, यानी 6 है। हम लोग बिहार का थोड़ा अपनी लैंग्वेज आ जाती है। इसकी जो है संख्या जो है 6 है। और हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी किसे माना जाता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो है काम करता है उसी को जो है एक तरह से जो है राष्ट्रीय पार्टी माना जा रहा है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी के बारे में एक और चीज़ डिसाइड किया गया है कि कम से कम जो है 2 राज्य से जो है शक्तिशाली जो है होना अनिवार्य है। आपको राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता तब दिया जाएगा जब आप जो है कम से कम 2 राज्य में जो है शक्तिशाली हैं, तभी आपको जो एक तरह से जो है राष्ट्रीय पार्टी का जो है दर्जा दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि राज्य पार्टी की संख्या की हम बात करते हैं तो इसके बारे में बताया जाता है कि इसकी संख्या जो है 58 है, ठीक है। और इसके बारे में यह बताया गया है कि आपकी जो पार्टी होनी चाहिए, आपकी जो राज्य पार्टी, अगर राज्य पार्टी की मान्यता तभी माना जाएगा जब आपकी जो है एक राज्य में जो है शक्तिशाली के रूप में जो है आप जो है उभर रहे होंगे या फिर आपकी जो एक राज्य में शक्तिशाली के रूप में जो है दिखता हो, तो आपको जो एक तरह से जो है राज्य पार्टी के रूप में जो है माना जाएगा। तूर दाल के लिए जो एक तरह से जो नया पोर्टल जो है अमित शाह के द्वारा जो है शुरू किया गया है। इसमें जो है आप जो तूर दाल के जो है एक तरह से जो है इम्पोर्ट आय यानी बेच सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं। खरीद तो हम नहीं सकते, किसान के द्वारा जो मतलब किसान के लिए जो है लागू किया गया है। इससे जो है आप मेंस के रूप में जो है कोटेशन के रूप में माल न्यूट्रिशन जिसमें बहुत सारा इसके देखने के लिए मिलता है जन्म मृत्यु दर, तो उसमें जो है इसके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा जो है यूजफुल कोटेशन रहेगा। मेंस के पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा जो है यूजफुल है, ठीक है। यानी कि हम लोग 5 जनवरी का भी जो है न्यूज़ कवर कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं, चलो 8 तारीख का भी कर ही लेते हैं या फिर इसको हम छोड़ देते हैं। हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, प्रॉपर रिवीजन कीजिए और मॉक टेस्ट आपको ज़रूरी लगाना है। जितना हो सके उतना आप मॉक टेस्ट लगाइए, उसमें आपका जो स्कोरिंग जो होगी वो इंक्रीज होगी। इसके अलावा कुछ नहीं है। पढ़ना तो साल भर पढ़ लिए, जितना पढ़ना था उतना तो पढ़ लिए। अब जो मेन टाइम पर जो है मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा। ये आपको जो 150 दिन यानी 150 दिन जो है इसमें आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए। मैं हर संभव कोशिश करूँगा कि आपको जो है नोट्स जो शॉर्ट नोट्स जितना शॉर्ट नोट्स हो हम ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ऐसे कि हम पॉलिटी का सीरीज मेन टॉपिक का हम डाल चुके हैं, उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत आया था क्योंकि वो शुरुआती दौर था और उसमें तो नई काम में तो दिक्कत होती है,
तो धीरे धीरे एक तरह से बैठ गया है। फिर हम चाहेंगे कि पॉलिटी का एक रिवाइज्ड वीडियो का एक सीरीज लेकर आ जाए। पॉलिटी हो गया, इकोलॉजी इन्वायरमेंट हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, एनसीईआरटी का हम पूरा करेंगे। तो बहुत जल्दी इस चीज़ को हम कवर अप करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर।